गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हमारा कल का टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कितने चार्ज हो, दो ही चार्ज हो। नेक्स्ट आज हमारी हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज, कि आपके पास जो पोटेंशियल निकालना है वो कितने चार्ज का है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कितने चार्ज हो, थ्री। तो आपका सबसे पहला काम, मैं इंफिनिटी यहाँ पे ले लूं ताकि बोर्ड पे स्पेस रह जाए, और अपने पास कितने चार्ज है, Q1 Q2 Q3। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टोटल कितने चार्ज हैं, थ्री चार्ज है। तो निकालू। सबसे पहले मैं वन चार्ज को लेके आती हूँ और कहा पुटअप कर दिया, ए पे। ए पॉइंट पे Q1 चार्ज को लेके आई, तो आपका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाई Q1 चार्ज कितना होगा, वही पहला वर्क डन का फॉर्मूला मैंने कहा था। वर्क डन क्या होता है, पॉइंट ए पे पोटेंशियल, डेल वी इक्वल्स अपॉन Q1 चार्ज, डेल वी को वी ए माइनस वी इंफिनिटी डब्ल्यू ई एक्सटर्नल अपॉन Q1। डब्ल्यू ई एक्सटर्नल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, Q1 वी ए माइनस वी इंफिनिटी की वैल्यू 0, तो Q1 वी ए। आपको ये फॉर्मूला यहां से वो एक चीज क्या शो करता है, वर्क डन होगा, कौन सी चार्ज को लेके आ रहे हो, और पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना है। पॉइंट ए पे पोटेंशियल है क्या, नहीं है, तो पोटेंशियल नहीं है, तो Q1 इंटू पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो W एक्सटर्नल Q1 की वैल्यू यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल Q1 इक्वल्स टू 0। मतलब आपको पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, फर्स्ट चार्ज को लाने में कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है। दूसरे चार्ज को लेके आऊं पॉइंट बी पे, दूसरे चार्ज किस पे लेके आ रही हूं, तो दूसरे चार्ज यहां से कहां तक आएगा, चलते चलते बी पॉइंट तक आएगा, तो मैं कहूंगी क्या, वर्क डन बाई Q2 चार्ज कितना होगा, वही डेल V इक्वल्स टू डब्ल्यू ई एक्सटर्नल Q2 अपॉन डिवाइड Q2। फॉर्मूला याद है, सबसे पहला W एक्सटर्नल Q2 कितना हो जाएगा, Q2 इंटू डेल V, Q2 की जगह Q2, डेल V क्या हो जाएगा, V B माइनस V इनफाइनाइट, Q2 की जगह Q2, V B की जगह VB, और इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब B पॉइंट पे इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, Q2 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट B, मीनिंग ये है। तो Q2 की जगह Q2, पोटेंशियल एट पॉइंट B पे कितना होगा, किसके थ्रू होगा, Q1 चार्ज के थ्रू। कितना होगा, Q1 चार्ज से पॉइंट B पे पोटेंशियल डिस्टेंस कितनी है, R1 है, तो R1 मान लो, ये 1 है, ये Q2 है, तो R12 मान लो, क्योंकि तीन चार्ज है, अपन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, डिस्टेंस पे तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1 चार्ज। पॉइंट B पे पोटेंशियल किसके कारण होगा, Q1 चार्ज के, तो Q2 की जगह Q2, Q1 चार्ज के कितने होंगे, Q1 अपॉन R1। तो आपके पास W एक्सटर्नल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K Q1 Q2 R12। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, ये तो फर्स्ट है, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, इक्वेशन थर्ड भी सेम ही, यही पैटर्न। पहली बात, Q3 चार्ज को यहां लेके आ रहे हो, यहां पुटअप कर दूं, तो आपका क्या होगा, वर्क डन बाई Q3 चार्ज कितना होगा, डेल V इक्वल्स टू W एक्सटर्नल Q3 अपॉन Q3। तो अपना W E एक्सटर्नल Q3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q3
इंटू डेल वी, Q3 की जगह Q3 डेल वी कितना हो जाएगा V, C पॉइंट है क्या यहाँ VC, VC माइनस V इनफाइनाइट, तो अपने पास क्या आ जाएगा W एक्सटर्नल Q3 इक्वल Q3 इंटू VC, क्योंकि इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। इस चीज का मतलब क्या हो गया Q3 इंटू VC, C पॉइंट पे क्या होगा, C पॉइंट पे पोटेंशियल, C पॉइंट पे पोटेंशियल इसके Q1 चार्ज के थ्रू भी होगा और Q2 की चार्ज के थ्रू भी होगा। Q1 चार्ज मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 के और 3 के बीच में R13 और इसके बीच की डिस्टेंस R23, तो क्या हो जाएगा Q3 और पोटेंशियल किसके कारण होगा VC पर, VA प्लस B। VC को कितने पार्ट में, VC पे पोटेंशियल होगा A के थ्रू और B के थ्रू, तो Q3 की जगह Q3B, इसके थ्रू पोटेंशियल कितना होगा K, कौन सा चार्ज Q1 चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R13, कर लोगे। C पॉइंट पे पोटेंशियल पहले Q1 चार्ज के थ्रू, तो आप क्या लिखोगे V Q1, फिर आप क्या लिखोगे पोटेंशियल Q2, Q1 के कारण पोटेंशियल कितना होगा K Q1 R13 और Q2 के कारण पोटेंशियल कितना होगा प्लस K Q कितने किसके कारण 2 R1 R23, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23, ये अपने पास क्या हो गया एक्सटर्नल Q3 वर्क। कितनी वर्क आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा, तीनों को ऐड कर दूं, W एक्सटर्नल टोटल कितना होगा W Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना हो जाएगा Q1 0, Q2 कितना K Q1 Q2 अपॉन R12 और Q3 कितना है K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, W एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब इसको और सोल्व करो तो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 R12 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 R23। इसको मैं यही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल K Q1 Q2 R12, फिर प्लस इसको आगे लिख लूं K Q2 Q3 R23 प्लस K, यहाँ 3 है ना, ये रहा 3 Q1 Q3 अपॉन R13, हाँ ये क्या हो जाएगा 0, UI कितना हो जाएगा 0, ये आपका क्या है 3 चार्ज हो। अब देखो इसका ये तो आपने निकालने का तरीका है, अब अंत चार्ज का ऐसे निकालोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसके लिए अपन एक छोटी सी ट्रिक यूज में लेंगे। ये फॉर्मूला अगर याद है और इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका बताऊंगी, तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी और उस ट्रिक से आप फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज और दो सिस्टम ऑफ चार्ज, 3 सिस्टम ऑफ चार्ज, 4 सिस्टम ऑफ चार्ज एंड सिस्टम ऑफ चार्ज सबका निकाल सकते हो। तो होप इतनी चीज आपके समझ आए। उसके बाद पढ़ेंगे हम nth सिस्टम ऑफ चार्ज। पढ़ लो। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी nth सिस्टम ऑफ चार्ज किसके थ्रू है, nth सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर ये चीज क्लियर है तो nth वाली बहुत इजी क्लियर हो जाएगी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth सिस्टम ऑफ nth चार्जेस। देखो पहले हम जानते हैं वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 सिस्टम ऑफ चार्ज,
थी सिस्टम ऑफ चार्ज कितनी थी, फॉर्मूला याद नहीं है मैम, फॉर्मूला भूल गए तो बनाओ, कितने चार्ज Q1 Q2 Q3, तो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली थी क्योंकि इनिशियल की वैल्यू 0 होगी तो कितनी होगी, पहले लिखो K, फिर ये दो चार्ज Q1 Q2, नीचे डिस्टेंस 1 2 है तो नीचे 1 2 प्लस फिर K, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, कितना हो जाएगा K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस फिर इन दोनों को, तो क्या हो जाए, सर्कल कंप्लीट करना है तो K Q3 Q1 Q3 कितना है Q1 Q3 R13, यही फॉर्मूला था आपने निकाला था, देख लेना पीछे, देख लेना यही फॉर्मूला निकाला था। देन सिमिलरली अपन क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू nth सिस्टम ऑफ चार्ज, कितना होगा लिखो, पहले Q1 Q2 Q3 डैश 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 Q1, तो वही लिखूं, कितना हो जाएगा K Q1 Q2 R12 प्लस K Q2 Q3 R13 प्लस से 4 भी लिख सकते हो यहाँ, K Q3 Q4 R34 प्लस डैश डैश चलता रहेगा, लास्ट Q1 और N, तो K ये वाला किसके साथ होगा, 1 के साथ, K Q1 Qn अपॉन R1, ये है किसकी, nth चार्ज की। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो समीशन के रूप में, समीशन इसके दो लगेंगे, कैसे, मैं लिख देती हूँ पहले, क्यों, क्योंकि Q1 Q2 दो चार्ज है तो आप लिखोगे IJ, यहां लिख दूं IJ, और अलग अलग है तो देखो I भी कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से n तक, J भी कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से n तक, मिलेगा K QI QJ RIJ, क्योंकि यहां नीचे वैसा का वैसा लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या लिखोगे, पहली यहां 1 2 है, कहीं भी 2 1 इसमें नहीं मिलेगा, यहां 1 2 है लेकिन कहीं भी इसमें 2 1 नहीं मिलेगा, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं मिलेगा, लेकिन इसको खोलोगे ना, अब इस चीज को खोल रहे हो ना, तो आपके 1 2 की भी टर्म आएगी और 2 1 की भी टर्म आएगी, लेकिन आपको सिर्फ एक ही लेनी है, तो आप यहाँ हाफ लगा देना, दो समीशन लिया, इसका मतलब इसको ओपन करोगे ना तो आपके पास, जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12, एक आएगी K Q2 Q1 अपॉन R21, दोनों सेम ही है, दो चार्ज डिस्टेंस भी वही है, चाहे 1 2 के बीच की डिस्टेंस ले लो, चाहे 2 1 के बीच की डिस्टेंस वही रहेगी, तो कह रहे हैं दो तो टर्म आएगी, लेकिन अपन के पास तो एक एक टर्म ही है, तो मैंने क्या कर दिया, जितनी टर्म आई उनका हाफ। दूसरी यहाँ कहीं इसमें ये नहीं देखने को मिल रहा 2 2 3 3 4 4 5 सेम चार्ज वाला नहीं है, तो नीचे एक कंडीशन लगा लेना कि I कभी भी J के इक्वल नहीं होगा, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी nth चार्ज, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, और अगर नहीं लिखा जाता तो ये भी सही है, ये है nth चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ऐसे समझ आ गई होगी।